गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले के वीडियोस मैंने डाल दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को करना क्या है, सो डैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। मतलब हम लोग को शो करना है तीनों में से कोई भी आपका आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी का मतलब समझ लेते हैं कि अगर मेरा एल एच एस है मतलब इधर साइड वाला आर एच एस के इक्वल हो गया, आर एच एस के इक्वल हो गया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और अगर एल एच एस वाला साइड आर एच एस के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, नन आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ नन पार्ट मत लगा हुआ है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है। ये हम लोग को प्रूव करना है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसका कैसे भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो वो मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अगर राइट हैंड साइड वाले के बराबर नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका तो हम लोग नंबर्स में पढ़े नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कुछ मान लेंगे। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, अब यहाँ पे थीटा के बदले आप कुछ भी पुट कर दीजिए। मैं इस क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप 45 पुट कीजिए, 60 पुट कीजिए, कुछ भी आपकी मर्जी। थीटा के बदले यहाँ पे पुट कीजिए। अगर यहाँ पे वैल्यू रखने पे एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाए तो वो मेरा आइडेंटिटी होगा। अगर इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 ले रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, आपकी मर्जी। जो यहाँ पे थीटा के बदले लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, आप फ्री हैं। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री। तो चलिए 30 डिग्री पुट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस साइन था, प्लस दे दिया यहाँ पे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग cos 30 का वैल्यू पढ़ चुके हैं, आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है, प्लस दे देंगे, और cos 30 का वैल्यू हम लोग पता है √3/2 होता है, तो ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √3/2 का क्या है, होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर सबसे पहले कर लेते हैं। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, मेरे पास 3 हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए √3 इंटू √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक चीज पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिएगा, रूट स्क्वायर को लेकर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, रूट स्क्वायर को लेकर गायब हो जाता है, ये जो बच गया वही, बस वही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिखनी है। ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस दे देंगे, और यहाँ कुछ नहीं है, यही है, तो सिंपल इसी वैल्यू को रख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 से लगाइए इसको, 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में 2 2, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 मेरे पास आता है 1 टाइम्स में, और इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा, तो 3 आ जाएगा। प्लस साइन था, प्लस देकर क्या करेंगे, देखिए 4 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स में आता है, और उस 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, बस वही लिखें। अब यहाँ पे इसको कुछ भी सॉल्व कीजिए, आप √3 का वैल्यू भी रख दीजिए 1.732। ठीक है, ऐसा रखिएगा, फिर भी ये मेरा कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सबसे पहले देखिए 3 और प्लस 2, और ये तो और बढ़ा ही देगा, मतलब 5 से भी ज्यादा आ रहा है, और हम लोग को आरएचएस में कितना लाना है, 1। कभी भी इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा क्या, 1 नहीं आएगा, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 3 + 2 5, तो ऐसे ही हो गया। 5/4 भी कीजिएगा तो 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। देखिए
अब हम लोग सेकंड में भी सेम अप्रोच से फॉलो करेंगे। थीटा के बदले हम लोग कुछ मान लेंगे, एलएचएस से चलेंगे, हम लोग देखेंगे आरएचएस में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहला क्या काम कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू फिर से 30 डिग्री। फिर आप बोलिएगा सर 30 डिग्री क्यों मान रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 0 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, जो मर्जी आपको मान सकते हैं, बस उसका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये इसको लिख लेते हैं। एलएचएस वाले को क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा तो लिख लिए। ठीक है, अब इसमें थीटा की जगह क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। कितना वैल्यू पुट किए, 30 डिग्री 30 डिग्री। हम लोग को पता है साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस था फिर से साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये क्या है 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखना चाहे तो 1/4 हो जाएगा। प्लस और ये जो बच गया वो, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा मेरे पास, 4 ही आ जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। और इस 2 को जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन देकर 2 से 2 हो गया। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया 3/4। और यहाँ पे लाना कितना था 2, जो कि मेरे पास आरएचएस के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं है। आरएचएस के इक्वल जब नहीं है तो ये मेरा क्या है, एक आइडेंटिटी नहीं है। बस इतना ही तो करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट को देख रहे हैं तो थर्ड पार्ट में भी सेम डिट्टो सेम अप्रोच से हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग थीटा इक्वल टू समथिंग मान लेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से आपकी मर्जी, कुछ भी मान लीजिए जिसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, जो था वैसा लिख लिया। थीटा के बदले हम लोग बस क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री पुट कर रहे हैं। ऐसा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू मेरे पास होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/√3 का स्क्वायर कर दिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। प्लस साइन 30 भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1/2 पढ़े हैं क्या, 1/2 पढ़े हैं क्या, तो बस 1/2 लिख दिए। चलिए अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर हम लोग 3 जानते हैं। ठीक है, 3 जानते हैं तो इसके बदले क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके बदले 1/3 आ जाएगा, प्लस साइन था और ये लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको तो आता है, सॉल्व कीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 2। ठीक है, प्लस दे देंगे। अब हम लोग देखेंगे 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। और ये जो 3 आया इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस था तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 5 और नीचे 6। ठीक है, ऐसा आ गया। अब लेकिन यहाँ पे कॉस में है तो इसके लिए क्या करेंगे, आरएचएस लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आरएचएस लेके चल रहे हैं। आरएचएस क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है। थीटा हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, याद रखिएगा, जो इसमें आरएचएस में थीटा एज्यूम करेंगे वही एलएचएस में करेंगे। ये नहीं कि एलएचएस में आप 30 मान लिए और आरएचएस में 45, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, दोनों में इक्वल होना चाहिए। थीटा इक्वल टू क्या पुट करना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट कर लीजिए। और कॉस 30 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4। तो ये और ये इक्वल कहीं से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस मेरा इक्वल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू सेम नहीं आया। अगर सेम आया होता तो हम लोग कर देते इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। एलएचएस आरएचएस सेम नहीं, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको कोई भी वीडियोस खोजनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।